किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 31वें बाब की तलावत। खुदावंद फरमाता है, मैं उस वक्त इसराइल के सब घरानों का खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल में से जो लोग तलवार से बचे, जब वो राहत की तलाश में गए तो बियाबान में मकबूल ठहरे। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। ऐ इसराइल की कवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूँगा और तू आबाद हो जाएगी। तू फिर दफ उठाकर आरास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। तो फिर सामरिया के पहाड़ों पर दागिस्तान लगाएगी, बाग लगाने वाले लगाएंगे और उसका फल खाएंगे, क्योंकि एक दिन आएगा कि इफ्राइम की पहाड़ियों पर निगहबान पुकारेंगे कि उठो, हम सयून पर खुदावंद अपने खुदा के हजूर चलें। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो, मुनादी करो, हम्द करो और कहो, आए खुदावंद अपने लोगों को यानी इसराइल के बकिया को बचा। देखो, मैं शुमाली मुल्क से उनको लाऊंगा और ज़मीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा और उनमें अंधे और लंगड़े और हामिला और जच्चा सब होंगे। उनकी बड़ी जमात यहाँ वापस आएगी। वो रोते और मनाजात करते हुए आएंगे। मैं उनकी रहबरी करूंगा, मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा, जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूँ और इफ्राइम मेरा पिलौठा है। ऐ कौमों, खुदावंद का कलाम सुनो और दूर के जजीरों में मुनादी करो और कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया वही उसे जमा करेगा और उसकी ऐसी निगहबानी करेगा जैसी गडरिया अपने गला की, क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से जो उससे जोरावर था रहाई बख्शी है। पस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदावंद की नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरी के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवा होंगे और उनकी जान शराब बाग की मानद होगी और वो फिर कभी गमज़दा न होंगे। उस वक्त कंवारियां और पीरो जवान खुशी से रक्स करेंगे, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। और मैं कहनों की जान को चकनाई से सैर करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना, राखिल अपने बच्चों को रो रही है। वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती, क्योंकि वो नहीं है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज़ को रोक और अपनी आंखों को आंसुओं से बाज रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है। खुदावंद फरमाता है और वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे। और खुदावंद फरमाता है, तेरी आकबत की बाबत उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर अपनी हदूद में दाखिल होंगे। फिल हकीकत मैंने इफ्राइम को अपने आप पर यूं मातम करते सुना कि तूने मुझे तंबी की और मैंने उस बछड़े की मानद जो सधाया नहीं गया तंबी पाई। तू मुझे फेर तो मैं फिरूंगा, क्योंकि तू ही मेरा खुदावंद खुदा है। क्योंकि फिरने के बाद मैंने तौबा की और तरबियत पाने के बाद मैंने अपनी राह पर हाथ मारा। मैं शर्मिंदा बल्कि परेशान खातिर हुआ, इसलिए कि मैंने अपनी जवानी की मलामत उठाई थी। क्या इफ्राइम मेरा प्यारा बेटा है? क्या वो पसंदीदा फर्जंद है? क्योंकि जब जब मैं उसके खिलाफ कुछ कहता हूँ तो उसे जी जान से याद करता हूँ, इसलिए मेरा दिल उसके लिए बेताब है। मैं यकीनन उस पर रहमत करूँगा। खुदावंद फरमाता है, अपने लिए सतून खड़े कर, अपने लिए खंबे बना, उस शहरा पर दिल लगा, हाँ उसी राह से जिससे तू गई थी वापस आ। ऐ इसराइल की कंवारी, अपने इन शहरों में वापस आ। ऐ बरगस्ता बेटी, तू कब तक आवारा फिरेगी? क्योंकि खुदावंद ने ज़मीन पर एक नई चीज़ पैदा की है कि औरत मर्द की हमायत करेगी। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि जब मैं उनके असीरों को वापस लाऊंगा तो वो यहूदा के मुल्क और उसके शहरों में फिर यूँ कहेंगे, ऐ सदाकत के मस्कन, ऐ कोहे मुकद्दस, खुदावंद तुझे बरकत बख्शे। और यहूदा और उसके सब शहर उसमें इकट्ठे सुकूनत करेंगे। किसान और वो जो गले लिए फिरते हैं
क्योंकि मैंने थकी जान को आसूदा और हर गमगीन रूह को सैर किया है। अब मैंने बेदार होकर निगाह की और मेरी नींद मेरे लिए मीठी थी। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घर में और यहूदा के घर में इंसान का बीज और हैवान का बीज बोऊंगा। और खुदावंद फरमाता है, जिस तरह मैंने उनकी घात में बैठकर उनको उखाड़ा और ढाया और गिराया और बर्बाद किया और दुख दिया, उसी तरह मैं निगहबानी करके उनको बनाऊंगा और लगाऊंगा। उन अयाम में फिर यूं ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि हर एक अपनी ही बदकिरदारी के सबब से मरेगा। हर एक जो कच्चे अंगूर खाता है उसी के दांत खट्टे होंगे। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दोनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। खुदावंद जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निज़ाम कायम किया, जो समंदर को मौजज़न करता है जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाता है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। खुदावंद फरमाता है, अगर ये निज़ाम मेरे हजूर से माकूफ हो जाए तो इसराइल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी कि हमेशा तक फिर कौम ना हो। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सके और नीचे ज़मीन की बुनियाद का पता लगा ले, तो मैं भी बनी इसराइल को उनके सब अमाल के सबब से रद्द कर दूंगा। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि ये शहर हननएल के बुर्ज से कोने के फाटक तक खुदावंद के लिए तामीर किया जाएगा, और फिर जरीब सीधी कोहे जरीब पर से होती हुई जो आयता को घेर लेगी, और लाशों और राख की तमाम वादी और सब खेत के दरून के नाले तक और घोड़े फाटक के कोने तक मशरिक की तरफ खुदावंद के लिए मुकद्दस होंगे। फिर वो हमेशा तक न गिराया जाएगा। आमीन।